तो यार बहुत ही जल्द अपने देसी एवेंजर अपनी माउंटेन डियो की बाइक को बड़े पर्दे पर दौड़ाने वाले हैं, जो कि यश राज के इस इंडियन शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स को पहले से और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और आज हम लोग इसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने वाली अपकमिंग धमाकेदार मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए इस पे बात करते हैं। तो हेलो गाइस एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुना। रेडी महबूब दे देखने का तो यार सबसे पहले तो इस यूनिवर्स में अभी तक हुए सारे सिनेरियोस पे अपनी नजर डाल लेते हैं। जहां एक था हिरन से शुरू हुई इस भागा दौड़ी में हमें पठान के तूफान से लेकर जोया के जोरदार एक्शन तक वो सब कुछ देखने को मिलता है जिसमें जान का खतरा हो सकता है दूसरे लोगों की, क्योंकि इसमें अपने भाईजान ने बाइक, कार और बस के साथ साथ काफी ज्यादा मात्रा में अपना दिमाग भी चलाया था, जिसके परिणाम कितने ज्यादा घातक हो सकते हैं इसके बारे में तो हम सबको पता ही है। खैर इस पूरे मल्टीवर्सल बॉयजोन सिनेमैटिक यूनिवर्स का असली अस्तित्व तो हमें पठान से ही देखने को मिलता है, जहां पहली बार इस यूनिवर्स का अच्छे तरीके से एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और इस यूनिवर्स के छोटे बड़े सारे कैरेक्टर्स एक साथ हमें बड़े पर्दे पर नजर आते हैं। जहां इससे पहले इस यूनिवर्स में आ चुकी एक था टाइगर और वॉर जैसी मूवीज अपने आप में एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट की तरह फील होती है, जिसमें से सिर्फ वॉर में ही हमें इस यूनिवर्स के होने का छोटा सा अंदेशा मिलता है और बाकी पठान की स्टोरी का मेन नैरेटिव तो एक्स एलीट सोल्जर्स और सरकार के बीच हुए लफड़े पर होता है, जिसके नतीजन पठान उस जैसे खतरे से निपटने के लिए अंत में अपनी खुद की ही एवेंजर्स यानी जॉइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च टीम को स्टैब्लिश करता है, जिसका मेन मकसद जिम जैसे ही टूटे और बिखरे हुए एक्स एलीट सोल्जर्स को वापस से अपनी देश की सेवा करने का मौका देना होगा, जो ऐसे ही बिखरे हुए एक्स एलीट सोल्जर्स को एक साथ लाएगी जिनमें अभी भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग बाकी है। एंड वही दूसरी ओर हमें पठान टाइगर 3 में देखने को तो मिल ही चुका है, जहाँ टाइगर 3 में हमें जोया भाभी की टावल में ली अंगड़ाई से लेकर आतिश की आतिशबाजी तक सब कुछ देखने को मिल चुका है, जहाँ पहली बार हमें इस यूनिवर्स के तीनों महानायक बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आए थे। और आगे बढ़ते हुए बात करें इस यूनिवर्स में आने वाली अपकमिंग मेगा ब्लॉकबस्टर मूवीज की, तो वॉर 2 हमें इस यूनिवर्स में आने वाली 2 बड़ी मूवीज की तरफ लीड करेगी, जिनमें हमें सबसे पहले अल्फा के दर्शन होने वाले हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी तबाही मचाएगी जिसको खुद अपने बॉयजॉन और पठान मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म में हमें इस बार यानी ग्लोबल सुपरस्टार जूनियर एनटीआर भी कैमियो मारते हुए नजर आने वाले हैं। जहाँ वॉर 2 में अपीयर होने के बाद ऋतिक और एनटीआर की स्टोरी के अगले चैप्टर को इसी फिल्म के अंदर अनफोल्ड किया जाएगा। और रिपोर्ट तो ऐसे भी आ रहे हैं कि वायरव वालों ने इसके पोस्ट क्रेडिट में रोलेक्स जितना बड़ा धमाका करने की तैयारी कर दी है, जिससे फैंस का दिमाग फट जाएगा और वो अपनी सीट से उछल पड़ेंगे। तो देखते हैं उनकी ये स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा कामयाब होती है, जहां मोस्ट प्रोबेबली वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट में हम लॉर्ड बॉबी को इस यूनिवर्स के बिग बैड विलन की तरह इंट्रोड्यूस होते हुए देखेंगे, जो हमें लीड करेगा इस यूनिवर्स की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म यानी टाइगर वर्सेस पठान की तरफ, जहाँ लॉर्ड का कैरेक्टर इस यूनिवर्स का सबसे नया और आक्रामक विलन होगा, जो असल में अपने लॉर्ड इमरान को सेलेमोन बॉयजॉन से पीले जाने के बाद उन्हें जीवन दान देगा और साथ ही टाइगर वर्सेस पठान में अपने भाईजान और पठान को एक सिविल वॉर की तरफ ढकेल देगा। और कुछ रूमर्स तो ऐसे भी निकल के आ रहे हैं कि असल में वो ही इस पूरे पाकिस्तान प्रेमी सिनेमैटिक यूनिवर्स के असली रोलेक्स भी होंगे, जिस रोल के लिए पहले किसी हॉलीवुड के बड़े एक्टर को कास्ट करने के रूमर्स निकल के आ रहे थे। जिस रोल में आप किस एक्टर को अपने पठान और भाईजान के आमने सामने देखना चाहोगे ये आप कमेंट्स में बता देना। और बाकी मैंने इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो चाहो तो उसे भी चेकआउट कर लेना, जहां टाइगर वर्सेस पठान में हमें अपने सलमान भाईजान और पठान का आमना सामना देखने को मिलेगा, जो कि इस फिल्म को अपने हिंदुस्तानी सिनेमा की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म बना देता है, क्योंकि इन दोनों मेगा स्टार की स्टैंड अलोन फिल्म ही अपने आप में इतनी ज्यादा तबाही मचाती है कि इनके फैंस के दिलों के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी एक सुनामी आ जाती है। तो सोचो जब हमारी सदी ये लास्ट ऑफ द स्टार्स बड़े पर्दे पर पहली बार एक दूसरे का आमना सामना करेंगे तो ये कितना ज्यादा धमाकेदार होगा, जिससे बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी तबाही आएगी जिसे रोकने के लिए अक्खी साउथ इंडस्ट्री भी कम पड़ जाएगी। पर अब कृपा करके अपने प्यारे सलमान भाईजान की किसी के लिए सदमा और किसी के लिए फांसी
फांसी जैसी फिल्मों को आप एक बुरा सदमा समझकर भुला दो। जिससे आगे बढ़ते हुए चलो अब स्पाई यूनिवर्स में आने वाली अगली धमाकेदार मूवी के बारे में जानते हैं, जिसमें पठान और टाइगर के घमासान युद्ध के बाद MCU की ही तरह हमें एक फीमेल लीड स्पाई मूवी देखने को मिलेगी, जो अपने इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल लीड एक्शन स्पाई मूवी होगी, जो हमारा इंट्रोडक्शन इस यूनिवर्स की वंडर वुमेन से कराएगी। और साथ ही इस स्पाई यूनिवर्स की कहानी को अपने भाईजान के बदलते हुए रिलेशनशिप स्टेटस की ही तरह काफी ज्यादा बदलाव की तरफ ले जाएगी, जहां अपने इंडियन सिनेमा के बाकी सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को संज्ञान में रखते हुए ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स के लिए काफी बेहतरीन मौका बन सकती है कुछ अच्छा और डिफरेंट नैरेटिव प्रेजेंट करने का, जहां स्पाई यूनिवर्स ही वो पहला ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा जिसमें इतने बड़े लेवल पर हमें एक फीमेल ड्रिवन कहानी देखने को मिलेगी, जो कि सच में हमारे इंडियन सिनेमा के लिए काफी अच्छी बात है, जहां अब हम फीमेल लीड्स को बस एक अबला नारी और किसी की लव इंटरेस्ट की बजाय एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के रूप में देख पाएंगे। और बाकी इसके आगे हमें इस स्पाई यूनिवर्स में अपने बादशाह की बादशाहत का दोबारा से नजारा देखने को मिलेगा, जब अपने पठान भाईजान अपनी सबसे कामयाब और लंबी इनिंग्स की झलकियां बिखेरने दोबारा से हमारे सामने आएंगे, जहां पठान 2 इस यूनिवर्स की स्टोरी को इतनी ज्यादा आगे ले जाएगी कि इसमें पठान अपने बनाए एक्स एलीट सोल्जर्स की टीम के साथ एक नए मिशन का रुख करेगा। और इस बार अपन होप करते हैं कि इनकी सोच पाकिस्तान से थोड़ा आगे बढ़े और दुनिया की बाकी समस्याओं पर भी इनका ध्यान जाए। और फिर इस यूनिवर्स में असली तहलका मचेगा जब हमें अपने भाईजान सिनेमैटिक यूनिवर्स का असली एंड गेम देखने को मिलेगा, जो कि न सिर्फ स्पाई यूनिवर्स का बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जो थिएटर्स की गांड फाड़ेगा या पर्दे, ये देखने के लिए तो हमको अभी रुकना पड़ेगा। और हमें इस फिल्म के अंदर एकदम रोहित शेट्टी की सिंघम द सिनेमैटिक एक्सपेंशन की ही तरह आधी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक साथ देखने को मिलेगी। और यार इतने बड़े कलाकारों का एक साथ आना और किसी एक मिशन को अंजाम देना सुनने में ही धमाकेदार लगता है, तो सोचो जब ये सपना पर्दे पर साकार होता दिखेगा तो कितनी तबाही मचाएगा। और भाई लोग अभी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का अंत नहीं बल्कि बस शुरुआत है आने वाले खूबसूरत कल की, जिसमें हमें अभी इस यूनिवर्स में और भी कई धमाकेदार कहानियां और रोमांच से भरी हुई मूवीज देखने को मिलती रहेंगी, जिसकी शुरुआत के तौर पर हमें पठान मूवी में दिखने वाले मोस्ट स्टाइलिश और हैंडसम विलन जिम की स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिल सकती है। और साथ ही रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की तरह हमें ये यूनिवर्स भी OTT की दुनिया पे अपना जादू बिखेरते हुए दिख सकता है, जिसमें हमें किसी नए कैरेक्टर की वेब सीरीज देखने को मिल सकती है, जिनमें इतने सारे सितारों के बाद आप किस सुपरस्टार को इन देसी एवेंजर्स के साथ जुड़ते हुए देखना चाहते हो, ये आप कमेंट्स में बता देना। और बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।